होगा धोनी का धमाका, फिर गूंजेगा धोनी धोनी का शोर। धोनी फिर बनेंगे महेंद्र बाहुबली, फैंस फिर कहेंगे मां ही मार रहा है। वानखेड़े वाला विस्फोट अब हैदराबाद में होगा। हैदराबाद में होगा धोनी का हल्ला बोल। देखिए फाइनल फाइट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आप देख रहे हैं 10 का दम और बुलेटिन में बात हो रही है धोनी के उस फाइनल फाइट की जो कल हैदराबाद में होने वाली है, क्योंकि पुणे के खिलाफ पस्त पड़ने के बावजूद रोहित की टीम ने फाइनल का टिकट कटा लिया है। कैसे रोहित ने गंभीर को रेस से बाहर किया आपको बताएंगे और साथ ही यह भी दिखाएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में होने वाले भारत पाकिस्तान महामुकाबले का मोह क्यों नहीं छूट रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और साथ ही गौतम ललोत्रा और साथ ही मेरी सहयोगी शैली और सायरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले देखते हैं मुंबई इंडियंस ने कैसे ली फाइनल में एंट्री। फाइनल में पहुंचे रोहित के रणवीर। अब धोनी की सेना से होगी फाइनल जंग। मुंबई ने पहले गेंदबाजी करते हुए नाइट राइडर्स को 107 रन के स्कोर पर समेट दिया, फिर 4 विकेट खोकर 111 रन बनाए और 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। अब फाइनल में मुंबई का सामना पुणे से होगा। 31 के स्कोर पर केकेआर के 5 विकेट गिर चुके थे। मुंबई के लिए कर्ण शर्मा ने 16 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि बुमराह ने 7 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। मुंबई के लिए कृणाल पांड्या ने नाबाद 45 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके शामिल थे। वहीं रोहित शर्मा ने 24 गेंद का सामना करते हुए 26 रन जोड़े। बात करेंगे कल के मुकाबले की और फाइनल मुकाबले के अंदर स्ट्रेटेजी क्या होगी उसकी भी। लेकिन सबसे पहले मन्नी सर, तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की। आईपीएल में ये बार बार साबित हुआ है कि ये सिर्फ बल्लेबाजों का गेम नहीं है। गेंदबाज अगर हावी हो जाए तो अगली टीम के लिए 100 रन बनाने भी मुश्किल हो जाएंगे। और गर्मी भी इतनी पड़ रही है कि पिचेस को भी प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिल रहा है। बैंगलोर में तो बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से पिचेस को कवर रखने की जरूरत पड़ रही है। और मैंने बैंगलोर में ऐसी पिच कभी नहीं देखी जहां पर कि बॉल रुक कर आ रही हो, बैटिंग के लिए मुश्किल हो रही हो। ऐसे में जो आपने अभी स्ट्रैटेजी की बात की कि अगले मैच में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मुंबई और पुणे की, इस मैच में कोलकाता की स्ट्रैटेजी बिल्कुल खराब थी। शुरू से ही अटैकिंग शॉट्स खेलने की कोशिश की, जबकि इस पिच पर जरूरत थी आप टारगेट रखते 150 से 140 और वो एक अच्छा विनिंग टारगेट हो सकता था ऑपोजिशन के लिए। लेकिन उन्होंने टारगेट रखा हुआ था अपने मन में 180, जिसकी वजह से केवल यूसुफ पठान की कमी कहीं खली, आपको ऐसा लगा? नहीं, उनके देखिए यूसुफ पठान ने 15 मैचों में तो कुछ किया नहीं, तो अब 16वें में उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। सो मुझे तो वैसे ओवररेटेड प्लेयर हमेशा से लगे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पिछले सीजन्स में देखें तो 15 में से एक मैच तो जिता ही देते हैं। सो वो चांस एक लिया जा सकता था अगर मनीष पांडे इंजर्ड थे। चलिए, गेंदबाजों की बात हो गई, लेकिन फाइनल मुकाबले की अगर हम बात करें, मुंबई का रिकॉर्ड पुणे के खिलाफ अच्छा नहीं है और एक बार फिर से उन्हीं से टक्कर होने जा रही है। कहीं मैच में जाने से पहले कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव? देखिए, ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए तो हर बार उनका पुणे का दबाव रही है, बट मैं बोलता हूँ हर मैच जो एक होता है, एक नया होता है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आईपीएल में मुंबई 2 बार चैंपियंस रह चुकी है, तो जो बड़ा मैच का प्रेशर है उन्होंने पहले भी झेला हुआ है और फाइनल्स में उनका रिकॉर्ड अच्छा है। आप देख लीजिए, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को हम बहुत कंसिस्टेंट मानते हैं, बट वो भी 6 फाइनल खेल के सिर्फ 2 जीते थे। तो मुझे लगता है अब ये वो स्थिति आ गई है जहाँ बैटल ऑफ नर्व्स ज़्यादा है। और अगर आप आखिरी के 3 मैचेस देखे जाए, क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर बहुत हाई स्कोरिंग नहीं रहे। जैसे कि सर ने बात की, क्या कहते हैं, अब आपको थोड़ा कॉशन के साथ, जो अग्रेशन के साथ कॉशन भी मिक्स करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि अगर गेंदबाजी अच्छी रही है उसको रिस्पेक्ट भी करना है। वो वाले स्टेजेस गए जहाँ आपको बेल्ट ऑफ द ट्रैक्स मिलेंगे और आप क्या कहते हैं, रन ही मारते रहेंगे। और मुझे ये लगता है कि जो हैदराबाद की खासकर पिचेस जहाँ फाइनल्स होने वाला है, वो दोबारा स्पिनर्स को असिस्ट करेंगी बैंगलोर की तरह। तो स्पिन विल अगेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। स्पिन का रोल बहुत बड़ा होगा। सारा, एक बार फिर से हम उस मुकाबले तक पहुंच चुके हैं जिस मुकाबले पर सबकी नजरें टिकी होती है, यानी कि फाइनल मुकाबला। और इस फाइनल मुकाबले में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, खासकर तब जब एक तरफ धोनी है, दूसरी तरफ है रोहित शर्मा? मैं पुणे की तरफ जाऊंगी। मतलब कठिन सवाल है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि रोमांचक मुकाबला मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं धोनी और उनकी टीम को वाकई जीतते हुए देखना चाहती हूँ। जैसे हमने धोनी को देखा, शुरू में बहुत अच्छे उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, लेकिन फिर हमने धीरे धीरे देखा उन्होंने वो जो हम देखना चाहते थे उनके बल्ले से ज़बरदस्त रन निकलते हुए, वो हमने देखा। और अब मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से धोनी फॉर्म में आए हैं, मुझे लगता है कुछ कमाल करेंगे और जीतेंगे। कौन कमाल करेगा फाइनल मुकाबले में, शैली? आई थिंक सो, कोई भी कर सकता है। लेकिन कल मैंने मैच के लिए मुंबई इंडियंस को वोट दिया था, लेकिन आज मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ बिकॉज ऑन पेपर्स पुणे इज स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू मुंबई की टीम। और पुणे की टीम ने 3 बार मुंबई को हरा चुके हैं और मुझे तो लगता है धोनी की मुराद पूरी होगी, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि कब मैं मुंबई इंडियंस को हराऊं। पहले भी हरा चुके हैं और उनके जो 5 पिछली बार उन्होंने 5 छक्के मारे थे। आई थिंक इस बार वो 1 छक्का मार देंगे एंड ही विल बी द विनर। पूरा प्लान है
के पास पूरा प्लान। एक बार फिर से धोनी फाइनल मुकाबले हैं, भले ही वो कप्तान नहीं है लेकिन फाइनल मुकाबला धोनी खेल रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स में रहते हुए कई फाइनल मुकाबले खेल चुके हैं, 7वां फाइनल होगा धोनी का ये, और 7 नंबर धोनी के लिए बहुत लकी है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं मुंबई इंडियंस की टीम ने 10वें सीजन के फाइनल में पहुंचने का जश्न किस तरह से मनाया। एक बार फिर से आने वाला है वो मौका जब भारत और पाकिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने चैंपियंस ट्रॉफी में। और मन्नी सर, इस मैच का मोह तो वाकई किसी से नहीं छूट सकता। देखिए, ये मौका है सभी के लिए, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच क्रिकेट हो नहीं रही है, और जो केवल भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी नहीं, दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये मौका है देखने का कि किस तरह से भिड़ती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। क्योंकि रिश्ते जिस तरह के इन दोनों देशों के बीच में है, उससे ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है। गौतम, मैं तो बोलता हूँ कि जंग से कम नहीं होता ही है, और जैसे सर कह रहे हैं कि सबको इसका बेसब्री से इंतजार होता है, और मुझे लगता है मदर ऑफ ऑल स्पोर्टिंग क्लैशेस है ये। तो ये एक कंट्री का जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है उसको ये लिफ्ट करते हैं, और हमें भी बहुत क्या कहते हैं इंतजार होगा, क्योंकि बायलैटरल सीरीज आजकल हो नहीं रही है। काफ़ी देर बाद एक मौका मिलेगा, वो भी बड़े लेवल के टूर्नामेंट में। वर्ल्ड कप के बाद जो सबसे बड़े अहम टूर्नामेंट होता है वो चैंपियंस ट्रॉफी होता है। चलिए, बहुत समय बाद दोनों टीमें आमने सामने होने वाली। एग्जैक्टली, ये मौका बन गया है मो, और ये जितना चैंपियंस के लिए, मतलब जितना खिलाड़ियों के लिए ये मौका होने वाला है एक्साइटमेंट से भरा हुआ, उतना ही इंथू हम सब में दिख रहा है। सबसे ज्यादा मुझे आप में दिख रहा है विशाल इंथू। बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितनी एक्साइटेड सारा? मैं कितनी एक्साइटेड हूँ ये मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। मुझे लगता है ये वो दिन होगा जब पूरे जो देशवासी हैं यहाँ, मुझे लगता है कि हम सब भी सिर्फ ये दुआ करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि बस हमारा भारत जीत जाए। छुट्टी की अर्जी पहले दे दी है। छुट्टी की अर्जी बिल्कुल इन्होंने दे दी है, आप भी दे दीजिए। लेकिन इस मौके की चर्चा तो आने वाले कई दिनों तक होगी, लेकिन कल ये तय होगा कि आईपीएल सीजन 10 का कौन होगा चैंपियन, उस पर रहेगी हमारी नजर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।